हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टावरिंग स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। चलिए हम जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले क्या सीखना जरूरी है। कोई भी भाषा में वाक्य यानी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब्स का होना जरूरी है, यानी वर्ब्स की जानकारी का होना जरूरी है। और साथ ही टेंसेस की भी जानकारी की जरूरत है। वर्ब्स और टेंसेस क्या है, चलिए हम देखते हैं। यहां मैं आपको फिर से वही उदाहरण दे रही हूँ। आई ड्रिंक टी। देखिए, मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। आई ड्रिंक टी। यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, एक हरकत हो रही है। क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? क्या क्रिया हो रही है? क्या एक्शन हो रहा है? ड्रिंक का। तो जो वर्ड एक्शन बताता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो यहाँ पर ये जो वर्ड ड्रिंक है, ये हमको एक्शन बता रहा है और ये हो गया हमारा वर्ब। और यहाँ पर कौन पी रहा है? ड्रिंक यानी पीना। हु इज ड्रिंकिंग? आई इज ड्रिंकिंग। कौन कर रहा है ये एक्शन? आई कर रहा है। तो आई हो गया सब्जेक्ट। एक्शन करने वाले को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और किस पर एक्शन हो रहा है? चाय पर, टी पर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि द बॉय किक्स द बॉल। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? किकिंग। कौन किक कर रहा है? द बॉय। तो एक्शन हो रहा है किकिंग, जो कि वर्ब है। और जो एक्शन करने वाला है वो है सब्जेक्ट, जो कि द बॉय है। और किस पर एक्शन हो रहा है? किस पर किक कर रहा है लड़का? बॉल पर। तो बॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम हिंदी में एक उदाहरण लेते हैं, मैं चाय पीता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या एक्शन कर रहे हैं? पीने की। क्या क्या पिएंगे? चाय। कौन पी रहा है? मैं। तो यहाँ पर हिंदी में देखिए, मैं चाय पीता हूँ। एक्शन को हम पीने का जो एक्शन हो रहा है, एक्शन को जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? मैं, यानी मैं हो गया सब्जेक्ट। एक्शन करने वाला है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। किस पर एक्शन हो रहा है? चाय पर। चाय हो गया हमारा कारक, यानी हमारा ऑब्जेक्ट। तो हिंदी का जो सिंटैक्स है, जो सेंटेंस के जो क्रम है, वो है कर्ता, कारक, क्रिया। मैं चाय पीता हूँ। कर्ता, कारक, क्रिया। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है। अगर मैं इसका अनुवाद करूं, मैं यानी आई, चाय यानी टी, पीता हूं यानी ड्रिंक। आई टी ड्रिंक, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हम इंग्लिश में ये क्रिया फॉलो नहीं करते हैं। हमारा इंग्लिश का सिंटैक्स अलग है। देखिए, आई यानी सब्जेक्ट, टी यानी ऑब्जेक्ट, ड्रिंक यानी वर्ब। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, तो इसको हम बोलते हैं एसओवी पैटर्न। इसका सिंटैक्स है एसओवी। लेकिन इंग्लिश का ये सिंटैक्स नहीं होता। इंग्लिश का सिंटैक्स अलग से है। जैसे कि इंग्लिश का सिंटैक्स है आई ड्रिंक टी, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, जो एक्शन हो रहा है, एक्शन करने वाला आएगा पहले। उसके बाद एक्शन आएगा यानी वर्ब आएगा। और जिस पर एक्शन हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट, वो बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश का पैटर्न है एस वी ओ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम जिस मातृभाषा में बात करते हैं, हम उसी को दूसरी लैंग्वेज में जब हमको बात करना होगा, हम उसी मातृभाषा का उसी तरह से अनुवाद करते हैं। अनुवाद तो ठीक है, लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि क्रम, सिंटैक्स कैसा होगा। हिंदी का क्रम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट इंग्लिश का क्रम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप कोई भी भाषा में बोलते होंगे, आपकी कोई भी मातृभाषा होती होगी, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करना चाहेंगे, जब आप अपनी मातृभाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट या अनुवाद करना चाहेंगे उसको, तो आपको ये पैटर्न रखना होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट यानी जो एक्शन हो रहा है, सॉरी, वर्ब यानी जो एक्शन हो रहा है, और एक्शन करने वाला हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जिस पर हम एक्शन कर रहे हैं वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, यहाँ पर वर्ब का हम डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड।
जब भी कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को बताने वाले शब्द को, बताने वाले वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। या एक और हम बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, अ वर्ब डिनोट मतलब शोज एन एक्शन। वर्ब का काम क्या है? वो एक एक्शन को दिखाता है। जैसे कि स्लीप, सोना एक एक्शन है। ईट, खाना एक एक्शन है। सिंग यानी गाना, गाना एक एक्शन है। वॉक, चलना, ये एक एक्शन है। राइट, लिखना, ये एक एक्शन है। रीड, पढ़ना एक एक्शन है। ड्राइव, गाड़ी चलाना एक एक्शन है। इस तरह से कई एक्शंस है जो हम जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं। जैसे कि बात करना, बैठना, उठना, गाना, नाचना, पकाना, बहुत कुछ हम हमारे जिंदगी में हम एक्शंस करते हैं। तो उन जो भी हम एक्शंस करते हैं वो होते हैं हमारे वर्ब्स। ये इन वर्ब्स को हम लोगों ने चार हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे V1, V2, V3, V4। आगे हम देखते हैं ये V1, V2, V3, V4 क्या है। जैसे अब टेंसेस पर हम आते हैं। टेंसेस क्या है? टेंसेस का सीधा सीधा मतलब होता है, यानी उसका मीनिंग होता है, मायने होते हैं टाइम। हमने टाइम को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, या टाइम तीन हिस्सों में बटा हुआ है। हमने नहीं डिवाइड किया हुआ है, टाइम को तीन हिस्सों में बटा हुआ है। एक है प्रेजेंट टेंस, जो कि हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जो कि हम कहते हैं भूतकाल। एक है फ्यूचर टेंस, जो है कि आने वाला भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं मौजूदा, अभी जो हाल में जो भी हमारे साथ हो रहा है। पास्ट में हम उस बारे में बात करते हैं जो हो चुका है। और फ्यूचर में हम उस बारे में बात करते हैं जो होने वाला है। अभी हुआ नहीं, होने वाला है। यहाँ पर जो हो रहा है, जो प्रेजेंट टेंस, जो हो चुका पास्ट टेंस, जो होने वाला है फ्यूचर टेंस। पहले हम लेते हैं द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लेते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसको फिर से हमने चार हिस्सों में अगेन ये डिवाइड हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्शंस डन। हम जिस तरह से जिस समय में एक्शन करते हैं, उस हिसाब से जिस तरह से हम एक्शन होता है, उस तरह से यहाँ पर उसी तरह से इन टेंसेस में बात की जाती है। जैसे कि द प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, हम आगे देखते हैं। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगी, द प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि पिछला ही एग्जांपल है, मैं चाय पीती हूँ या मैं चाय पीता हूँ। देखिए, हम सबको कोई ना कोई हैबिट होती है, चाय एक तरह की हैबिट है। तो समझिए मैं चाय पीती हूँ, तो मैं अपने एक हैबिट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं चाय पीती हूँ। अब मैं चाय पी रही हूँ, मेरा एक्शन चल रहा है, मेरा एक्शन जारी है, तो मैं कहूंगी मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीती हूँ, चाय पी रही हूँ, फर्क देख रहे हैं आप? मेरा चाय पीना हो चुका, तो मैं कहूंगी आई हैव ड्रंक टी, यानी मैं चाय पी चुकी। पहले में मैं बता रही हूँ कि भाई अपने एक आदत के बारे में, हैबिट के बारे में, कि मैं चाय पीती हूँ। दूसरे में बता रही हूँ कि मेरी आई एम ड्रिंकिंग टी, यानी मैं बता रही हूँ कि मेरा ये एक्शन अभी चल रहा है, यानी मैं अब चाय पी रही हूँ। तीसरे में मैं मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया, मैं चाय पी चुकी, मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया। तो मेरा कंप्लीट एक्शन बताने के लिए, यानी मेरा एक्शन हो चुका है बताने के लिए, मैं बोलूंगी आई हैव ड्रंक टी। या फिर मैं काफी लंबे टाइम से एक एक्शन कर रही हूँ, समझिए मैं सुबह से आज चाय पी रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से यही कर रही हूँ, आज सुबह से चाय पीते जा रही हूँ, पीते जा रही हूँ, यानी एक एक्शन लगातार चलता जा रहा है। अगर आप किसी ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक एक्शन करते हैं, तो होगा, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर आपका एक्शन चल रहा है इस समय, तो आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर आपका एक्शन हो चुका है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट टाइम में। अगर आपका
लगातार कोई एक्शन चल रहा है तो यानी प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान काल में, तो आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने बोला कि वर्ब्स को हम 4 हिस्सों में बांटे हैं। जैसे कि V1, जो V1 है वो है बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए एक बेसिक फॉर्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल ईट। ईट मतलब खाना। ईट है मेरा बेसिक फॉर्म जो कि मैं प्रेजेंट टेंस में यूज करती हूँ। उसका V2 यानी पास्ट टेंस हो गया एट। ईटन हो गया V3 जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया है, उस कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक और एक्शन में बता रही थी कि भाई एक्शन चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस में है, जैसे कि मैं चाय पी रही हूँ या मैं खाना खा रही हूँ। तो ये जो कंटिन्यूअस एक्शन है, जो हम बता रहे हैं कि एक्शन चल रहा है, वहां पर इस कंटिन्यूअस एक्शन में हम यूज करते हैं V4। ठीक है, हम V1, V2, V3, V4, हम ये 4 वर्ब्स का हमको जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया V1 बेसिक फॉर्म ईट, V2 एट, V3 ईटन, V4 ईटिंग। V4 को अगर आप देखेंगे तो V4 इज नथिंग बट, जो ये V1 है ना, ईट प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। जैसे कि राइट, इसका पास्ट टेंस हो गया रोट यानी V2, इसका V3 हो गया रिटन और इसका V4 हो गया राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी। Similarly, V1 has speak, V2 has spoke, V3 has spoken, V4 has speaking. Drive यानी गाड़ी चलाना, drive, इसका V2 है drove, V3 है driven, V4 है driving. राइड, अगर आप कोई बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, दो पहिया गाड़ी, तो हम उसको बोलेंगे राइड। चार पहिए की यानी फोर व्हीलर्स चला रहे हैं तो ड्राइव, एंड टू व्हीलर्स चला रहे हैं तो राइड। या फिर हम हॉर्स भी चला रहे हैं, घोड़े की भी सवारी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे राइडिंग। राइड, रोड, रिडन, राइडिंग। ड्रॉ यानी कोई चीज को उतारते हैं हम लोग, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। सिंग, sang, sung, singing। हाइड, कोई चीज को छुपाना, हाइड। हिड, हिडन, हाइडिंग। हाइड एंड सीक हम गेम खेलते हैं, हम छुपन छुपी, छुपाना, दैट इज हाइड। अगर आप नोट करते हैं तो यहाँ पर V3 में अक्सर en पे वर्ड्स एंड हो रहे हैं, इसलिए हम V3 को en वर्ड्स भी बुलाते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, चारों की स्पेलिंग्स अलग है। आप पूरे इन वर्ड्स में देख लीजिए, सबकी स्पेलिंग्स अलग है। अगर आप कोई वर्ड को यानी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में से पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, ईट का पास्ट टेंस है एट, राइट का पास्ट टेंस है रोड, स्पीक का है स्पोक, और इनकी स्पेलिंग्स अगर डिफरेंट है तो हम इनको बुलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ओके, व्हाट आर इर्रेगुलर वर्ब्स? when the spelling changes, when we change the verb from present tense to past tense, their spelling change। यहाँ पे EAT है, यहाँ पे AT है, यहाँ पर WRIT है, यहाँ पर WROTE है, यहाँ पर SPEAK है, यहाँ SPOKE है। इस तरह से स्पेलिंग चेंज हो जा रही है। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि वहां पर ये चारों वर्ड्स की स्पेलिंग अलग थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए V2 एंड V3 की स्पेलिंग सेम है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, अगेन V2 एंड V3। ये जरूरी नहीं है कि V2 और V3 की स्पेलिंग्स अलग अलग हो, कुछ वर्ब्स के V2 एंड V3 के स्पेलिंग्स सेम होते हैं। जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। बाय, बॉट, बॉट, बाय। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि ब्रिंग, ब्रॉट, बाय, बॉट। बॉट और ब्रॉट में लोग को फर्क अक्सर लोगों को नहीं पता। व्हाट इज ब्रिंग? कोई चीज लाना। अगर मैं किसी से कहती हूँ कि भाई आप आते समय अपनी बुक लाइए,
तो मैं लाने के लिए बोल रही हूँ। बाय का मतलब है खरीदना, यानी पैसे देकर कोई चीज लाना। हम कोई चीज पैसे देकर जब खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं बाय। सिर्फ लाना, कोई चीज लेकर आने को हम बोलते हैं ब्रिंग। अगर मैं बोली प्लीज एक ग्लास पानी लाना, तो वो हो गया ब्रिंग। अगर मैं बोली एक बॉटल पानी खरीद कर लाना, वो हो गया बाय। जहां हम पैसे देकर लेते हैं चीज, वो होता है बाय। सिर्फ उठाकर लाने को हम बोलते हैं ब्रिंग। तो ये है ब्रॉट, ये है बॉट। ओके, बाय, बॉट, बॉट, बाय। एक और वर्ड आता है परचेज। अक्सर लोग समझते हैं परचेज और बाय में फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क है, ये है कि बाय में भी आप पैसे देके चीजें खरीदते हैं, परचेज में भी आप पैसे देके चीजें खरीदते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है। ऐसे नहीं होगा कि आप पैसे देंगे और फ्लैट ले लेंगे और जाकर बस जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल डीड है, काफी डॉक्यूमेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो जहां पर डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पर हो जाएगा परचेज। ओके, देन कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग। देखिए, कैच एंड होल्ड में और फर्क है। कैच, अगर कोई चीज फेंकी जाती है और आप उसको पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपकी तरफ बॉल फेंकी और आपने पकड़ लिया, वो हो गया कैच। अगर मैं आपको एक बैग देती हूँ, मैं बोलती हूँ जरा इसको पकड़ कर रखना, वो हो गया होल्ड। होल्ड दिस बैग। जब मैं ये नहीं बोलूंगी कैच दिस बैग, मैं बोलूंगी प्लीज होल्ड दिस बैग, यानी इसको थोड़ा पकड़ कर रखिए। कैच मतलब कोई चीज आपकी तरफ फेंकी जा रही है और आप उसको पकड़ रहे हैं, वो होता है कैच। कैच, कॉट, कॉट, कैच। Try, tried, tried, try. Cry, cried, cried, crying. Travel, traveled, traveled, traveling. Cook, cooked, cooked, cooking. Play, played, played, playing. Walk, walked, walked, walking. अगर आप देखेंगे तो काफी वर्ड्स ईडी पर एंड हो रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसलिए हम बीती को ईडी वर्ड्स भी कहते हैं। पिछली बार हम देखे ईएन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ईडी। वहां पर हम देखे स्पोकन, ईटन, रिटन, वहां पर सब ईएन पर एंड हो रहा था, तो ईएन और यहाँ पर ईडी पे। तो अक्सर जो वी3 है ईडी या ईएन पे एंड होता है, तो हम वी3 वर्ड्स को ईडी या ईएन वर्ड्स भी कहते हैं, ईडी और ईएन वर्ड्स भी कहते हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं, जैसे कि कुक, ट्रैवल है, ट्रैवल को मैंने ईडी ज्वाइन ऐड किया हुआ है। ट्राई को अगेन आईईडी, ट्राई को आईईडी ऐड किया हुआ है, इसको प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस करने के लिए। क्राई सिमिलरली आईईडी ऐड किया हुआ है। ट्रैवल को एलईडी, कुक को ईडी, देखिए प्ले को ईडी ऐड किया, वॉक को ईडी ऐड किया, इसको पास्ट टेंस बनाने के लिए। अगर कोई वर्ब को आप ईडी या आईईडी या सिर्फ डी या डबल डी ऐसा कुछ लगाते हैं उसको पास्ट टेंस बनाने के लिए, तो वो कहलाता है रेगुलर वर्ब। अगर बिल्कुल स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने देखा स्पीक, SPEAK, उसका पास्ट टेंस है SPOKE, तो वहां स्पेलिंग चेंज हो रही है। यहाँ पर स्पेलिंग को ईडी ऐड हो रहा है, या फिर आईईडी या ओनली डी भी ऐड हो सकता है। अगर आप V1 को आईईडी या ईडी या डी ऐड करके कोई पास्ट टेंस बना रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका रेगुलर वर्ब। कुछ और वर्ब्स हम देखते हैं, जैसे कि बीट। बीट का पास्ट टेंस बीटी है। अक्सर लोग बेट कहते हैं, जो कि गलत है। बीट, बीट, बीटन, बीटिंग। बाइट, बाइट यानी काटना, बीट यानी मारना, पिटाई करना। बाइट यानी जैसे सांप काटता है, बिच्छू काटता है, तो बाइट, बिट, बिटन, बाइटिंग। कम, केम, कम। देखिए V1 एंड V3 सेम। हम एक्चुअली क्या देखे हैं, अक्सर हम देखें V2 एंड V3 सेम। इस केस में हम देखते हैं V1 एंड V3 सेम है। कम, केम, कमिंग। रन, रैन, रन, रनिंग। ये देखिए, रन, रैन, रन। V1 एंड V3 आर सेम। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जहां पर V1, V2, V3 सेम है, जैसे कि कट, 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 कटिंग। देयर इज नो वर्ड कटेड। पुट, 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 पुटिंग, नो पुटेड। सेट, 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 सेटिंग। यहाँ पर देखिए, रीड, ये स्पेलिंग तीनों की सेम है, रीड, READ, 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 लेकिन रीड का पास्ट टेंस है रेड। स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेड। रीड, रेड, रेड, रीडिंग। रीड,
रेड, रेड, रीडिंग। सो ये अब हम देखते हैं अब ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमने देखा कि वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। तो V1, V2, V3, V4 उनको हम कहते हैं मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स। वर्ब्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है मेन वर्ब्स, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब में होता है V1, V2, V3, V4 जिसके हम एग्जांपल्स थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। अब है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं एक्शन दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई एम ईटिंग, तो एम से पता चलता है कि अब मैं खा रही हूँ। आई वॉज ईटिंग, वॉज से पता चल रहा है कि मैं खा रही थी। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स एम या वॉज आते हैं तो हमको सही समय का पता चलता है। तो इनका जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं एक्शन दिखाने में। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को मॉडल्स भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज या फिर हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकेंडरी ऑक्सिलरीज या फिर हम कहेंगे सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल्स भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और ऑल टुगेदर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो है 24। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है 11, सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है 13। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये 11 कौन से वर्ब से हम देखते हैं, जैसे कि बी फॉर्म। बी फॉर्म में है 5, जैसे इनका सिंगुलर में देखते हैं एम इज, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया एम इज। पास्ट टेंस में एम का भी पास्ट टेंस है वॉज, इसका भी पास्ट टेंस है वॉज, जो कि सिंगुलर में यूज होता है। प्लूरल में है आर, एम का भी प्लूरल है आ, इसका भी प्लूरल है आर, और वॉज का प्लूरल है वर, वेर नहीं वर। नाउ डू फॉर्म, डू फॉर्म सिंगुलर डू प्लस प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और डिड पास्ट टेंस में यूज होता है। डू का प्लूरल डूई है और डिड का प्लूरल भी डिड ही है। डू प्लूरल जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और डिड पास्ट टेंस में यूज होता है। सेम वे वी हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में देखिए हैव एंड हैज प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, हैड पास्ट टेंस में यूज होता है। सिंगुलर में भी हैव यूज होता है, प्लूरल प्लूरल में भी हैव यूज होता है। यहाँ पर भी हैड सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में। इसका इस्तेमाल, इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में, वो हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं कोई और तरीके, मतलब मेरा सिखाने का जो मेथड है आपको आपको उसके लिए भी सजेशन है कि मैं मेथड को चेंज करूं या मैं थोड़ा और फास्ट हो जाऊं या थोड़ा स्लो हो जाऊं। जो भी आपके लिए पास सजेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। और आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।